तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इस सेशन में ये 30 क्वेश्चन्स का जो है सेशन रहेगा, बाइलिंगुअल सेशन रहेगा यानी कि जो प्रश्नों की प्रवृत्ति है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में रहेगी। तो दोनों ही मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। किससे रिलेटेड? लैंग्वेज से रिलेटेड जो एक बड़ा आपका बहुत बड़ा मेजर इश्यू रहता है कि सर हिंदी में क्वेश्चंस दो, कोई कहता है इंग्लिश में दो, तो हम ये सीरीज़ जो है बाइलिंगुअल चलाएँगे। तो यहाँ पर हम स्पोर्ट्स का जो टॉपिक है अपॉइंटमेंट जिसने अवमन अवमन क्या 100% एक प्रश्न तो हर बार देखने को हमें पेपर में मिलता ही है। हम उस टॉपिक का जो अपॉइंटमेंट्स हैं, उन्हें कंप्लीट करेंगे। इसमें इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स भी रहेंगे, इसमें किसी संगठन की अपॉइंटमेंट्स भी रहेंगी, इसमें कमीशन्स की अपॉइंटमेंट्स भी रहेंगी। तो सारी इस तरह का जो प्रश्नों की प्रवृत्ति है, अलग-अलग तरह के प्रश्न जो हैं हमने इसमें शामिल किए हैं। हम लगभग इसके 5 से 6 सेशन चलाएँगे इस सीरीज़ में जिसमें लगभग आपकी अपॉइंटमेंट से संबंधित सारे प्रश्नों को कवर किया जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है ये प्रश्न है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज़ अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर पेन नहीं आया यार, पेन कहाँ गया? अब आ गया। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यानी कि सीवीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सबसे पहले तो हम यहाँ जान लेते हैं कि सीवीसी का जो गठन है, वो हुआ है 1964 में। देन हम आंसर इसका जानते हैं, तो आंसर है हमारा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। क्या नाम है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी जो है, भारतीय केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त हाल ही में किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने ओथ ली है? हू हैज़ स्वर्ण आप इसे ओथ भी कर सकते हैं। हू हैज़ स्वर्ण ओथ एज़ द प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली है? अब देखिए, आपने इस प्रश्न को देख लिया होगा। पहला प्रश्न कमीशन से है, दूसरा प्रश्न इंटरनेशनल से है। तो इसमें हमने जो प्रश्नों की प्रवृत्ति है वो अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों को भी शामिल किया है। तो इसका जो आंसर है हमारा, पहले पेन ले लेते हैं हम, उसके बाद में मैं आपको टिक करके बता देता हूँ। आंसर है बोला टिनुबू। बोला टिनुबू जो है नाइजीरिया के राष्ट्रपति साहब हैं। इन्होंने अभी हाल ही में नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल के चेयरमैन के रूप में किसने जो है चार्ज अभी लिया है, किसने पदभार ग्रहण किया है? तो आंसर है हमारा, आंसर से पहले मैं आपको बता लूं कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल का जो गठन है वो 1979 में हुआ था। कब हुआ था? 1979 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल का गठन हुआ, शायद जनवरी 24 या 25 जनवरी को ऐसे कुछ सेल का गठन हुआ था। इसका जो आंसर है वो है अमरेंद्र प्रकाश। क्या नाम है? अमरेंद्र प्रकाश साहब जो है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो है अध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न है कि हाल ही में किसे मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, अगर सिर्फ पूछता है कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो तो आप सभी को पता है कि अभी वर्तमान में जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। लेकिन प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि मुंबई कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन है? तो मुंबई कांग्रेस प्रेसिडेंट जो है एक महिला है जिनका नाम है वर्षा वानखेड़े जी। क्या नाम है? वर्षा वानखेड़े जी। अगला प्रश्न है हमारा कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज़ सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जो सीईओ हैं, उनके रूप में हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आंसर है हमारा जो कभी मिट नहीं सकते वो है अमिट यानी कि अमित अग्रवाल साहब जो है उनको जो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृपया आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को 2 बार तो ज़रूर देखें, तो आपको ये बहुत अच्छे से लर्न हो जाएँगे। ये क्या है, बिल्कुल जो अपॉइंटमेंट्स वाले जो स्पोर्ट्स वाले प्रश्न रहते हैं, ये नामों पर आधारित रहते हैं, जो आसानी से हमें याद नहीं रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें याद हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ। तो बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो साहब है भैया अग्रवाल साहब। तो आपने सब जगह लिख दिया है सर हमें कंफ्यूजन करने के लिए, अगर हम सिर्फ अग्रवाल से याद करें। लेकिन भाई आंसर इसका है, आंसर है हमारा सही नितिन अग्रवाल साहब। अमित अग्रवाल साहब के बारे में तो पीछे बता ही दिया मैंने आपको, लेकिन यहाँ पर जो आंसर है वो है नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल साहब को बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये देखा ना आपने कैसा ट्रिकी प्रश्न था? मैंने सभी जगह अग्रवाल अग्रवाल लिख दिया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल हैं उसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ये देखो रीअपॉइंट हुए हैं यानी कि पहले भी ये थे और अभी भी यही हैं।
तो पहले भी ये थे, अभी भी यही हैं। तो इनका नाम है वर्मा जी। अतुल साहब, अतुल वर्मा साहब को जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पावर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पावर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो किन्हें नियुक्त किया गया है न्यू पावर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के रूप में? तो हम आप सभी को लोग आंसर बताएंगे क्या इनका? क्या मैं ही बताऊं उत्तर? ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए, अमित अग्रवाल साहब के बारे में तो अभी हमने चर्चा कर ली, तो आप नहीं बताएंगे। लेकिन सर, आपने पंकज से भी हमें कंफ्यूज कर दिया। हम कैसे याद करें? तो देखो यार, आप प्रश्नों को देखो, 2020, 2021, 2022 ट्रिकी ऑप्शंस ऐसे रहते हैं कि हमको पता हुआ आंसर भी हम गलत करके आ जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, पूरा कंप्लीट याद करो। एक अग्रवाल या फिर पंकज याद करने से काम नहीं चलेगा। पंकज अग्रवाल साहब, कंप्लीट नाम याद करो। अभी न्यू पावर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बनाए गए हैं जी, ठीक है? इसलिए ऐसे नहीं करना है ट्रिक से अग्रवाल अग्रवाल याद कर लिया, भाई कंफ्यूज हो जाओगे। हमारा जो मकसद है, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मोटो है, वो तो यही है ना कि पेपर में आंसर हमारा सही जाए। तो पेपर में आंसर सही जाने के लिए आपको ट्रिकी क्वेश्चंस ही लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का नया प्रमुख जो है भारत की, देखो भारत की जांच एजेंसी है ये, खुफिया जांच एजेंसी, जैसे पाकिस्तान की आईएसआई है। पाकिस्तान की बात मत करो यार, छोड़ो। पाकिस्तान की बात मत किया करो। कोई अच्छा, कोई तुर्रम खान हो, कोई बड़ा आदमी हो तो उसकी बात करना अच्छी बात है। अपने मोड़ा मोड़ियों की बात कौन करता है यार? कौन करता है अपने बच्चों की बातें? भाई बड़े कामों में थोड़ी करता है। जब बच्चे भैया भैया सपूत निकले ही नहीं है तो बच्चे कपूत निकल गए। अब कपूत बच्चों की बातें थोड़ी रिश्तेदारों के सामने की जाती है, सपूत बच्चों की बातें की जाती है रिश्तेदारों के सामने। समझ रहे हो? तो एक नालायक बेटा है अपना, उसकी बात हम हर जगह नहीं करेंगे। समझ गए? तो भैया आंसर हमारा यहाँ पर हम लगाने वाले हैं कि रॉ का नया प्रमुख जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉ का नया प्रमुख जो है ग्रीन पेन से ही हम लेंगे, क्योंकि आंसर हमें सही टिक करना है। तो ग्रीन जो है हम लेंगे, आंसर है हमारा रवि सिन्हा। आंसर क्या है? रॉ के नए प्रमुख जो है रवि सिन्हा साहब को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज स्पेशल डायरेक्टर इन द सीबीआई? यानी कि सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में, या कहेंगे हम कहीं भाई सीबीआई के डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर जनरल के रूप में, डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीआई के डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा? मैं पेन ले रहा हूं, जब तक बता दो। नहीं बताओगे कोई बात नहीं है, मैं तो बैठा ही हूं यहाँ। मुझे तो सेशन जो है कंप्लीट कराना ही है। अजय भटनागर साहब, अजय भटनागर साहब को सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। अगला प्रश्न है हमारा कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, बीएफआई, बीएफआई यानी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बिल्कुल, मैं प्रश्न इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, मैं प्रश्न हिंदी में भी पढ़ूंगा, दोनों भाषा में प्रश्न पढ़ूंगा कि हु हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो क्या आप आंसर बताएंगे? आंसर नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं है, मैं पेन ले लेता हूं और मैं आपको बता देता हूं कि अधव अर्जुना साहब को जो है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो ये है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड, हु हैज बीन इलेक्टेड, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द, देखो अपॉइंटेड और इलेक्टेड में अंतर होता है, आपको पता ही होगा। ये पॉलिटी का पार्ट है। आप बिल्कुल, सुचिता मैम जो है हमारे चैनल पर पॉलिटी की आपकी क्लासेस ले रही हैं प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। उन्होंने, देखो यार, प्रीलिम्स और मेंस में थोड़ा अंतर होता है। प्रीलिम्स पॉलिटी जब आप देखेंगे तो इतना ज्यादा बहुत वास्ट नहीं है हमारे प्रीलिम्स में पॉलिटी का वेटेज, लेकिन प्रश्न आते हैं, प्रश्न अच्छे खासे आते हैं, और पॉलिटी आपको प्रीलिम्स के हिसाब से अच्छे से पढ़नी ही चाहिए। और डेफिनेटली मैं बोलूंगा प्रीलिम्स में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में पॉलिटी से। तो आप जाएं एप्लीकेशन पर नहीं, आप जाएं हमारे यूट्यूब चैनल पर, और यूट्यूब चैनल पर वहां पर सुचिता मैम की जो है प्लेलिस्ट खोलें, और वहां पर आप अपनी पॉलिटी की जो है तैयारी को आगे बढ़ाएं। अगला सामने प्रश्न है कि एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? एशियाई ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हम यहाँ पर नाम लेंगे शेख अल अहमद अल सबहा। इनको नियुक्त किया गया है एशियाई ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में। गॉट इट? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, who has been appointed as the new managing director and CEO of SBI कार्ड? तो SBI कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आंसर है हमारा, मैं पेन ले लेता हूं, जब तक आप बता देंगे तो अच्छी बात है, नहीं बता देंगे तो मेरे भाइयों, मुझे तो बताना ही है, मुझे तो बताना ही है। मैं तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही आपके सामने आया हूं। आंसर है हमारा अभिजीत चक्रवर्ती साहब। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया ऑफ माइक,
डायरेक्टर फॉर इंडिया मतलब डायरेक्टर भारत में भैया माइक्रोसॉफ्ट के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर जो भारत माइक्रोसॉफ्ट है, वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की ओर से किन्हें नियुक्त किया गया है? भारत का प्रमुख। ऐसे समझ गए आप? ऐसे समझ गए? सर हम तो समझ ही रहे थे, आप नहीं समझ पा रहे थे। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। तो इनका प्रश्न का जो आंसर है, हमारे भारत के जो माइक्रोसॉफ्ट के भारत में नए प्रबंध निदेशक हैं, वो किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर इज़ ए, आंसर इज़ ए, आंसर इज़ ए, ए, बी, सी और डी। तो आंसर कौन सा हो गया? आंसर हो गया हमारा ए। नाम है इरीना घोष। नाम क्या है? इरीना घोष को जो है माइक्रोसॉफ्ट के भारत में नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल। पेन ले लेता हूं, एक सेकंड। पेन 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 भाई, हाँ। इंडियन कोस्ट गार्ड के जो है डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो इंडियन कोस्टल गार्ड के 25वें डायरेक्टर होंगे। कौन से होंगे? 25वें महानिदेशक होंगे, जिनके रूप में हाल ही में हमने किसे नियुक्त किया गया है? हमने नियुक्त किया गया है तो डायरेक्टर जनरल राकेश पाल साहब को। किसे नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर जनरल राकेश पाल साहब को जो है भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि हु, देख रहे हैं ना प्रश्नों की प्रवृत्ति देख रहे हैं? कैसे प्रश्न है, किस तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है हमने इस सेशन में समावेश उन सभी प्रश्नों का किया है, जो आप खुद ही देख रहे होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं वही आपसे बोलना चाहूँगा कि देखिए आधा सेशन हो चुका है, 30 प्रश्नों का हम जो है यहाँ पर सेशन लेके आए हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो सही लग रही हो, सेशन बहुत शानदार लग रहा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और सभी के जो है उनकी प्रिपरेशन में एक सहयोग का हाथ बढ़ाएँ। Who has been designated as the new Director General of the Railway Protection Force RPF। RPF का समझ में आ गया? अपन जाते हैं ना RPF RPF करते हैं, रेलवे पर लिखा होता है, तो उसका पहले फुल फॉर्म देख लो। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो है न्यू डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? तो हमारा आंसर जो है वो है मनोज यादव साहब। किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? रेलवे के नए महानिदेशक, रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है मनोज यादव साहब को। अगला प्रश्न है हमारा कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का मतलब है LIC। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। LIC के महानिदेशक कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में, जीवन बीमा निदेशक के जो है प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? LIC के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सर बिल्कुल हमें ये तो पता ही था, सतपाल भानु को नियुक्त किया गया है LIC के महानिदेशक के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपॉइंटमेंट्स के लिए। बिल्कुल डेफिनिटली आप 1 से 2 बार तो वीडियो ज़रूर देखें, तभी याद होगा और बहुत अच्छे से, मैं तो बोलूँगा अच्छे से आराम-आराम से वीडियो को सुनो और बहुत अच्छे से देखो, है ना? हो सकता है मेरी वीडियो की थोड़ी स्पीड तेज़ हो सकता है स्पीड कम हो, तो स्पीडोमीटर आपके मोबाइल स्क्रीन पे है ही, वहाँ जाएँ अपने अकॉर्डिंग स्पीड कर लीजिए। और लेकिन मैं ये कहूँगा ये सेशन ज़रूर देखना है, ये सेशन आपको कंप्लीट ज़रूर करना है अगर आपको पेपर में अच्छा स्कोर करना है तो, ठीक है? अगला प्रश्न है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 यानी कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो भैया आईसीसी वर्ल्ड कप का जो है जो ब्रांड एम्बेसडर है उनके रूप में नियुक्त किया गया है शाहरुख खान साहब को। किसे नियुक्त किया गया है? शाहरुख खान साहब को जो है नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से कौन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं या फिर बनी है? तो देख रहे हो आप, देख रहे हो इंटरनेशनल नियुक्तियां हमने कैसे कवर की है, इंटरनेशनल नियुक्तियां भी हमने कवर की है। तो ये तो यार सिर्फ 30 प्रश्न है। सोचो हम 6 वीडियो लेके आएंगे, ऐसी 6 वीडियो में सोचो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 180 प्रश्न हो जाएंगे। 180 लगभग, किसी वीडियो में 2-2 4-4 बढ़ा भी देंगे, लगभग हम 200 प्रश्नों का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो आप खुद सोचिए 200 प्रश्नों में कितनी नियुक्तियां आपके काम की यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी, चलाई जाएंगी। तो 15 से 20 मिनट का सेशन है, बिल्कुल एंजॉय करके देखेंगे और एंजॉय करके हमारे आंसर भी वहां पर सही होंगे। तो इस प्रश्न का जो आंसर है, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, इस प्रश्न का आंसर है क्रिस हिपकिंस। इस प्रश्न का आंसर क्या है? इस प्रश्न का आंसर है क्रिस हिपकिंस। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे आगे कि हु हैज टेकन चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम यानी कि CBIC, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के
अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार जो है संभाला है? किसने पदभार संभाला है? किसने पदभार संभाला है भैया? थोड़ा सा आंसर आप दे दो, एक आध आंसर तो दे दो। नहीं सर, हम कुछ नहीं देंगे, जो दोगे आप ही दोगे, जो दोगे आप ही दोगे, क्योंकि हमको तो आंसर देना है, आंसर देना है 17 दिसंबर को, हमको आंसर देना है 17 दिसंबर को, और हम तो जो करेंगे वही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सीबीआईसी के जो चेयरमैन हैं उनको उसके रूप में नियुक्त किया गया है संजय कुमार अग्रवाल साहब को। किन्हें नियुक्त किया गया है? संजय कुमार अग्रवाल साहब को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी के जो है प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ जनरल यानी कि प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है मल्होत्रा साहब को। पता चल गया आंसर? पेन ले लेता हूं, लगा ही देता हूं। नहीं लगाऊं? अरे ठीक है, लगा देते हैं यार। हो सकता है कोई ऑडियो बंद करके सुन रहा हो हमें। आंसर है राजेश मल्होत्रा। हो सकता है ना भाई मेरी आवाज किसी को सही नहीं लगती हो, तो कोई ऑडियो बंद करके सुन रहा हो, तो उसका आंसर तो पता चलना जरूरी है ना भैया। हाँ, दोस्त तो हमारे आप सभी हो ना, दोस्त तो हमारे आप सभी हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल के जो है सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सशस्त्र सीमा बल के जो महानिदेशक हैं उसके रूप में नियुक्त किया गया है, उसके रूप में नियुक्त किया गया है, महिला है और बहुत ही जाबाज महिला है, सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है हमारे भारत की गौरव रश्मि शुक्ला जी को। किसे नियुक्त किया गया है? हमारे भारत की गौरव रश्मि शुक्ला जी को नियुक्त किया गया है। डेफिनेटली अगला प्रश्न पर हम आने वाले हैं, और अगला प्रश्न है हमारा कि हुज सेट्रिकल नोबल, अरे भैया ओहो कितनी शानदार बुक है, कितनी शानदार नोबल है भैया, जिसके लिए व्यास सम्मान दिया गया है। भैया इनका नोबल का नाम है पागल खाना, पागल खाना इनके नोबल का नाम है, और जिसके रूप में इनको 32वां व्यास पुरस्कार जो है, व्यास सम्मान जो है उसके लिए इनको चुना गया है, 32वां व्यास सम्मान इनको दिया गया है। और इनके नोबल का नाम क्या है? इनके नोबेल का नाम है पागल खाना। इनके नोबेल का क्या नाम है? पागल खाना। बहुत बहुत शानदार नोबल है यार, आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा नोबल है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो है आप ये जरूर याद रखें, 32वां व्यास सम्मान जो है किस नोबेल के लिए दिया गया है? नोबेल है पागल खाना। और जो जिन्होंने लिखा है, जो ऑथर हैं जिन्होंने लिखा है इस उपन्यास को, जो इसके किसके व्यंग्य उपन्यास है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा इसको लिखा गया है उपन्यास को, और इनको जो है 32वां व्यास पुरस्कार 2023 का मिला है। डेफिनेटली अगला प्रश्न हमारा ये है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जियो सिनेमा। जियो सिनेमा ने आपको फ्री में आईपीएल दिखाया, तो अगर फ्री में आईपीएल दिखाया तो भैया अपना इतना फर्ज तो बनता है कि भैया हम इसका जो है प्रश्न अगर आ जाए तो हम याद कर लें, हम याद कर लें, क्या पता हमारे पेपर में आ जाओ। पीएससी तो बिल्कुल सर कुछ भी पूछ सकती है, पीएससी तो बिल्कुल पूछ सकती है। तो ये है भैया 360 डिग्री, भारत के 360 डिग्री प्लेयर, वर्ल्ड 360 डिग्री प्लेयर तो एबी डिविलियर्स हैं, भारत के 360 डिग्री प्लेयर और बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार, मैं बहुत बड़ा फैन हूं यार इनका, बहुत ही शानदार प्लेयर सूर्य कुमार यादव साहब। किसको नियुक्त किया गया है? सूर्य कुमार यादव साहब को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि हु हैज बीन री इलेक्टेड, दोबारा चुन लिए भैया, दोबारा चुना गया है इनको फीफा प्रेसिडेंट बाय एक्लिमिन अंटिल 2027, यानी कि 2027 तक फीफा अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? किसे दोबारा चुना गया है भैया? किसे दोबारा चुना गया है? तो आंसर है, आंसर प्रश्न भैया पेन लेने के बाद आंसर बोलना चाहिए, पेन ले लो सर, पहले पेन ले लीजिए। तो आंसर है ज्ञानी इन्फेंटिनो। क्या है? ज्ञानी इन्फेंटिनो को जो है, ज्ञानी इन्फेंटिनो को जो है वो नियुक्त किया गया है, फीफा अध्यक्ष के रूप में री इलेक्ट किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड। तो भाई नाम बताएंगे आप नाम बताएंगे या मैं बता दूं? आप नाम बताएंगे या मैं बता दूं? सर आप ही बता दो, हमें जो बताना था वो हम तो 17 दिसंबर को ही बताएंगे। तो आंसर इज जया वर्मा सिन्हा, आंसर इज जया वर्मा सिन्हा जो है इनको बनाया गया है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के सॉलिसिटर जनरल, हु हैज बिकम द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, हु हैज बिकम द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये तो आप सभी को पता होगा, ये तो आप सभी को पता होगा, ये तो हम सबको पता है सर, लेकिन आप बता दो। तुषार मेहता साहब, तुषार मेहता साहब को जो है भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक, एनसीसी, एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है उसके महानिदेशक के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है? एनसीसी के महानिदेशक के रूप में सर नियुक्त किया गया है। सर नियुक्त किया है। सर आप कन्फ्यूज़ करते हो। सर आप कन्फ्यूज़ ऐसे करते हो कि हमने तो याद किया था कि सर आप तो पिछले 2-3 प्रश्नों से ए लगाते जा रहे हो, तो हम सोच रहे थे यहाँ भी ऐसा ही होगा। नहीं भैया, ऐसे तुक्के नहीं लगाने हैं हमको जो सही ना हो। आंसर इज़ गुरबीपाल सिंह, आंसर इज़ गुरपाल सिंह। आंसर क्या है? आंसर है गुरबीरपाल सिंह। गॉट इट? अगले प्रश्न पर चलें क्या हम? आप कहोगे तो चलते हैं। क्या है भैया? भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, ये थोड़ा-सा क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया है एक बार और। ये प्रश्न जो है वो रिपीट हो गया है, तो हम इसको प्रश्न को आपको बता ही दिया है हमने। आपको पता ही है। अच्छा चलो इसका तो बता दो। अच्छा चलो इसका बता दो। इसका तो बता दो। मैं वेट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। मैं थोड़ी देर वेट कर लूँगा, आप तो बता दो। बताएगा कोई मुझे? नहीं बताना, कोई बात नहीं। यहाँ भी मैं ही बता देता हूँ। वैसे तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बताना क्या है यार, आप सभी को पता ही है। राकेश पाल साहब, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 30 केंद्रीय भैया 30वां प्रश्न है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए महानिदेशक के रूप में कौन है? नया महानिदेशक कौन बना है या कौन बने हैं? हू हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के न्यू डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पेन ले लो सर। लेकिन सर आखिरी प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, तो हमें थोड़ा-सा पेन चेंज कर दो। कौन-सा पेन ले लें सर? कौन-सा पेन ले लें? ऑरेंज ले लें? ऑरेंज ले लेते हैं। आंसर है हमारा प्रवीण सूद साहब। आंसर क्या है? आंसर है हमारा प्रवीण आंसर है हमारा प्रवीण सूद साहब। प्रवीण सूद, एस डबल ओ डी। यार ये देखो, ये दोबारा से लिख देता हूँ। क्या है? यार इंग्लिश में लिखवा लिया करो, हिंदी में जो है सही से लिखा ही नहीं जाता है इस पर मुझसे। प्रवीण सूद साहब जो है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं अभी। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सेशन? बिल्कुल यार, अगर सेशन हमारा ये अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन तो आप चाहें तो दबा ही सकते हैं, क्योंकि हमारी अगली वीडियो जब आएगी तो आपको इसको नोटिफाई हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, वो ये है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप यानी कि 7898254748 नंबर क्या है, व्हाट्सएप नंबर क्या है हमारा? व्हाट्सएप नंबर है 7898254748। इससे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे ग्रुप्स बन गए हैं, जहाँ पर हम आपको पीडीएफ और भी विभिन्न प्रकार के मटेरियल प्रीलिम से रिलेटेड भेजते हैं। और टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, मेंस वाला। टेलीग्राम पर आप किससे जुड़ सकते हैं? टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, मेंस वाला। ये हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।